Hello everyone, welcome to our YouTube channel Just Study. Hope you are doing well. So today in this video we are discuss important lecture on यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू पहले लगाए थे जो कि पार्ट 3 में हम लोगों ने पार्ट 3 का फर्स्ट जो लेक्चर आया था, मतलब ये जो सेट चल रहे हैं तो ये सेट तीसरा है। इसका फर्स्ट जो पार्ट है उस पे हम लोगों ने कम से कम 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग फिर 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पूरे सेट में 200 क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग 100 करके या फिर कुछ कम कम करके, जब ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं थोड़ा और कम कर देते हैं। तो ऐसे करके सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 100 एमसीक्यू कम से कम पहले इसमें पार्ट 1 में कवर कर लिए थे, किसके सेट 3 के पार्ट 1 में, ठीक है। तो अब सेट 3 का पार्ट 2 ये बनने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन कवर कर ले। अगर नहीं हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये जितने 10 सेट मैं लगवाऊंगी, 10 सेट में काफ़ी पार्ट कर करके वीडियोज़ आएंगी। तो जब सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 100 कवर कर लिए थे पार्ट 1 में, तो अब ये है पार्ट 2 किसका, सेट 3 का, ठीक है। तो सेट 3 के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन में, 101 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है, +7 किस में होती है, कौन सा ऐसा यौगिक है यौगिक में क्लोरीन की। देखिए इसमें ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो क्लोरीन होता है, चलिए मैं पेन ले लेती हूँ। तो ये जो क्लोरीन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहे हैं, +7 किस में होती है। ये जो 4 ऑप्शन दे दिए गए इसमें पूछा जा रहा है किसमें, ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें कि +7 होती है, किसकी, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या 12th में आपको निकालना सिखाया ही गया होगा। नहीं निकालना सिखाया तो जब मैं थ्योरी कराऊंगी तब आपको बता दूंगी। अभी के लिए आप क्लियर रखिए कि इसमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +7। तो ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं अब ध्यान से। 101 का करेक्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट नंबर है HClO4 की +7 होगी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। इसमें HClO4 में क्लोरीन की +7 होगी, बाकी इनमें +7 नहीं होगी जो 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी +7 होगी, तो वो होगा ए नंबर जो दिया गया है HClO4, ठीक है। ए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 102 नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी इसमें पूछा गया क्या होता है। 102 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अब देखते हैं निम्न में यूरिया का सूत्र क्या है। अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसमें देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो पता होनी ही चाहिए, ठीक। जिसको जिसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि क्या होता है यूरिया का फार्मूला, वरना मैं तो बता ही दूंगी, ठीक है। तो 103 नंबर क्वेश्चन है, उसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। NH2CuNH2 जो होता है वो यूरिया का फॉर्मूला होता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए क्या दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, यानी कि इसका ही फॉर्मूला पूछा गया ऑर्थोफॉस्फोरिक। ये देखिए जितने मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने ऐसी एक लोकल वीडियो इसी में डाली थी अपने चैनल पे जस्ट स्टडी पे, तो देखना आप लोग सर्च करना जस्ट स्टडी डाल के, केमिस्ट्री की एक फार्मूला सीट मैंने आपको प्रोवाइड की थी। उसमें ये सारे जितने ये क्वेश्चन बन रहे हैं जिसके फार्मूला पूछे जा रहे हैं, देखिए यूरिया का सूत्र पूछा जा रहा है और ये जितने भी सूत्र पूछे जा रहे हैं ये सारे मैंने उसमें करा दिए हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो में इसी में अपने चैनल में अवेलेबल है, तो जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा होगा तो मैं इस पे वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी इस वीडियो की, तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिए गए। 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। H3PO4 जो होता है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला होता है। अब देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेस्लर जो अभिकर्मक होता है, नेस्लर रिएजेंट जिसको कहते हैं, नेस्लर अभिकर्मक जो होता है उसमें आयन की उपस्थिति
होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है मतलब कितने आयन होते हैं उसमें नेस्लर अभिकर्मक में, यानी कि इसको इंग्लिश में नेस्लर रिएजेंट भी कहा जाता है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए इसमें भी। आप देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, Hg(I4 - 2 नेगेटिव, मतलब 2 नेगेटिव में दिया गया है। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर क्वेश्चन है, Hg(I4 - 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसकी आयन की उपस्थिति होती है, तो 2 नेगेटिव होती है कुल मिला के। ये है आपका करेक्ट आंसर। और देखिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीमेंट का जमना है, यानी कि सीमेंट जो जम जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि सीमेंट का जमना क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उसको ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं, यानी कि जिसमें हीट एक तरीके से कम लगती है ऊष्माक्षेपी। तो ये जो ऊष्माक्षेपी क्रिया है तो उसका सीमेंट का जमने को ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, ये तो सभी को पता है। 107 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। जल की अस्थाई अस्थाई देखिए इसमें दिया गया कठोरता होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम के। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, कार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण, और देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज में, क्लोराइड के कारण ये देखिए दिया गया है, और सल्फेट के कारण। तो 4 ऑप्शन है, 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है बाइकार्बोनेट के कारण। क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, जल की अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारी जल का उपयोग होता है, भारी जल का उपयोग किस चीज़ में होता है, पानी पीने के रूप में होता है, या शीतलक के रूप में होता है, शीतल मतलब ठंडा करने के रूप में होता है, और या फिर कपड़े धोने के रूप में होते हैं, मंदक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। 109 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, मंदक के रूप में, ठीक है। अब देखिए यानी कि 110 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस ये भी देखिए सूत्र ही पूछा जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे, जो कि मैंने अपने पुराने वाली वीडियो में कराए थे, आप लोग जाके देख लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में ध्यान से दे दूँगी लिंक, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो क्रायोलाइट का सूत्र होता है, क्या होता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस पे 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो सी में क्या दिया गया है, Na3Al(F6) जो होता है क्रायोलाइट का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 111, जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गर्म सोडियम व शुष्क, ये देखिए थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, शुष्क को शुष्क लिखे हैं। तो गर्म सोडियम पर शुष्क अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जब गर्म सोडियम होगा उस पर हम लोग सूखी अमोनिया गैस प्रवाहित कर देंगे तो क्या होता है, क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो 111 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है इसमें, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaNH2 सोडियम, एक तरीके से सोडियम और अमोनिया का मिक्सचर दिया गया है। तो जब गर्म सोडियम पे शुष्क अमोनिया प्रवाहित की जाएगी तो NaNH2 बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, अष्टक का नियम किसने दिया, जो ऑक्टेट रूल था वो किसने दिया था। बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 112 नंबर क्वेश्चन। तो अष्टक का नियम किसने दिया था, जिसको जिसको पता है कमेंट करके बताएं, और मैं तो बता ही दूंगी। तो 4 ऑप्शन देखिए आप ध्यान से पढ़िए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। 112 का करेक्ट आंसर जो है वो मतलब 3 हो जाएगा, यानी कि सी न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन गैस को शुष्क किया जाता है, देखिए क्या है उसको ऑप्शन देखते हैं थोड़ा। क्लोरीन गैस को शुष्क, देखिए इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये शुष्क होगा, ठीक है, शुष्क किया जाता है। तो H2SO4 और NaOH पर, और इस पे दिखाया है HBr या CaO, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। 113 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं। 4 ऑप्शन है देखिए, H2SO4, NaOH और HBr CaO पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिया गया है H2SO4, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्लोरीन गैस को
शुष्क किया जाता है H2SO4 पर, ठीक है। तो मानक तत्व, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक ताप तथा दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होगा, ठीक है। ताप और दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होगा, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 114 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, जो कि दिया गया 22.4 लीटर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है इसके, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखिए एल्कीन में बंद कोण का मान होगा, ठीक है। एल्कीन जो होती है उसमें बंद कोण का मान कितना होगा, तो क्लोज बॉन्ड का पूछ रहे हैं। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 115 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि इसका जो बंद कोण होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 113 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन गैस को शुष्क किया जाता है। तो शुष्क, ठीक है, शुष्क लेके चलते हैं अभी, जो लिखा है उसी को। तो ये देखिए क्लोरीन गैस को शुष्क किया जाता है, इसमें पूछा जा रहा है किससे किया जाता है। शुष्क वैसे कुछ होता नहीं है, शुष्क मतलब सुखाना होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से सुखाया जाता है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 113 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट हो जाएगा। ये तो अभी मैंने करा दिया शायद, हाँ H2SO4, ये तो करा दिया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 114 मानव ताप तथा दाब पर, ये भी करा दिया क्वेश्चन, ये भी करा दिया। हाँ, हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, रिपीट हो गए क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्कीन ब्रोमाइड जलीय क्यूएच के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 116 का डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल बनाता है क्यूएच के साथ क्रिया करके, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए किण्वन है, यानी कि जो फर्मेंटेशन इस एक तरीके से होता है, वो कैसी प्रोसेस है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, कैसी प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसमें पूछा जा रहा है, बेंजीन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, बेंजीन, ठीक है। अगर वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसमें इंपॉर्टेंट का टिक लगा सकते हैं, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ए है BHC, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, BHC बनाता है, ठीक है। बेंजीन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ क्रिया करके BHC बनाता है। BHC का फुल फॉर्म क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए क्या है, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। निम्न में असुमेलित गलत, असुमेलित का मतलब होता है गलत, सुमेलित का मतलब होता है सही, ठीक है। निम्न में से असुमेलित जोड़ा चुनिए, तो इसमें से असुमेलित यानी कि गलत जोड़ा चुन के हम लोगों को टिक करना है, वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि असुमेलित यानी कि गलत पूछ रहा है, गलत ऐसा कौन सा ऑप्शन है उसको चुन के टिक करिए, ठीक है। तो गलत ऑप्शन देखते हैं, तो 119 नंबर क्वेश्चन में, तो डी नंबर जो दिया गया है आपको, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो ये गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, तो यहाँ पे 4 रख दिया गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहला जो, ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन गलत है तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें गलत को ही टिक करना है। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड गलत हो गया, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी सही है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, ये सारे मैंने आपको अपने उस लेक्चर में कराए हैं, जिसमें फार्मूला सीट करके मैंने केमिस्ट्री फार्मूला सीट करके डाला हुआ है। तो आप वो लोग सर्च करना, वरना डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही दूँगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में असुमेलित सही जोड़ा चुनिए, यानी ये देखिए असुमेलित नहीं, सुमेलित सही जोड़ा चुनिए, सुमेलित यानी कि सही इसमें पहचानना है, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 120 का करेक्ट जो होगा, सही जो दिया गया है वो है सी, एथिलीन, C2H4 को कहते हैं। और मीथेन का तो ये हो जाएगा, एथेन का ये हो जाएगा, एथ का तो ये हो जाएगा एसिटिलीन, ये भी गलत है शायद।
ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जो करेक्ट आंसर आपको दिया गया है वो ये है, एथिलीन C2H4 ही होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 121, भौतिक राशियों के निम्न युग्मों के लिए युग्मों में किसकी विमाएं समान होती है? भौतिक राशियों में निम्न युग्मों की किसकी मतलब पूछी जा रही विमाएं जो होती हैं, डायमेंशंस, वो समान होती हैं। तो चार ऑप्शन दिए कि किसकी समान होती हैं। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो 121 का करेक्ट आंसर मैं बोलने जा रही हूँ, जो कि 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संवेग और आवेग की विमाएं होती हैं जो बराबर होती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ताप बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, एक हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है? 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि लिखा है कम हो जाता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 123 नंबर क्वेश्चन है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन है। 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल का जो मात्रक, फोर्स का जो मात्रक है वो है डाइन। ठीक है, अब देखिए 124 नंबर क्वेश्चन का। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक होता है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन देखिए, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या फिर मीटर किलोग्राम होता है। कौन सा होता है? तो चार ऑप्शन है 124 में। अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज होगी तो आप तुरंत टिक कर देंगे। ये सारे देखिए एक तरीके से पूरा एनसीईआरटी में भी दिया गया है, या फिर कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ में दिया गया है। तो 124 का सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणीय वेग यानी कि डब्लू, ये जो दिया गया है इसका सिंबल कोणीय वेग का ये होगा। इसका देखिए, इसका फॉर्मूला आपको बताना है। इसका जो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है। 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि बी ऑप्शन जो दिया गया है थीटा बाई टी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे थीटा केंद्र पर कोण को प्रदर्शित करता है और टी समय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और कोणीय वेग तो है ही डब्लू, यानी कि डब्लू इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सेल्सियस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेल्सियस पैमाने पर, यदि सेल्सियस, अरे यार, हाँ, यदि सेल्सियस पैमाने पर कोई ताप T0 हो तो केल्विन पैमाने पर समतुल्य ताप कितना होगा? ठीक है, तो ये पूछ रहा है समतुल्य ताप कितना होगा। तो इसमें देखिए ताप यानी कि टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से पढ़ना। सेल्सियस पैमाने पर कोई ताप T डिग्री हो तो केल्विन पैमाने पर समतुल्य ताप कितना होगा? ठीक है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन ये भी है। 126 का करेक्ट आंसर अगर आप चाहेंगे तो एक मिनट, करेक्ट आंसर अगर आप जाएंगे तो 126 का करेक्ट आंसर जो होगा टू, ठीक है, हाँ, तो ये बी हो जाएगा, जो कि दिया है T+273 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब टेम्परेचर के साथ 273 डिग्री को आप ऐड करेंगे तो आपका समतुल्य ताप होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर दे दिया गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन। तो 127 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के कणों के कंपन होते हैं, कैसे होते हैं कंपन? अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के कणों के कंपन कैसे होते हैं? तो चार ऑप्शन दे दिए गए। इसमें अगर आपको डायरेक्ट पता होगा अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में तो आप टिक कर पाएंगे, वरना आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए इन ऑप्शंस को। तो अगर आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें आपकी थ्योरी से रिलेटेड नॉलेज फिजिक्स में आपकी पता कर ली जाएगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मैथ्स के बच्चे होते हैं तो उनको एमसीक्यूज तो वो जैसे कि कुछ मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो तुरंत सॉल्व कर ले जाते हैं फॉर्मूला लगा के। लेकिन जहाँ पे थ्योरी वाली बात आती है, जिसकी थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा फिजिक्स में, वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। तो देखना, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के कणों के कंपन होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसमें आपकी थ्योरी की नॉलेज पूछी जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी करेक्ट होगा,
जो कि क्या दिया गया है, तरंग के संचरण की दिशा से कोई भी कोण बनते हुए। ठीक है, तो ये जो माध्यम के कणों में कंपन होते हैं वो तरंग के संचरण की दिशा में कोई भी कोण बनाते हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत ये नहीं होता है, तरंग के संचरण की दिशा के समांतर ये भी नहीं होता है, किसी भी दिशा में ऐसा भी नहीं होता कि किसी भी दिशा में कंपन हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तरंग के संचरण की दिशा के कोई भी कोण बनाते हुए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि पूछ रहा है भौतिक राशियों का आकलन निश्चित फिर यहाँ पे डैश दे दिया गया है, पर आधारित होता है। किस चीज़ पर आधारित होता है भौतिक राशियों का आकलन? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 128 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, जो कि दिया गया है विमा। ठीक है, विमा मतलब डायमेंशन। भौतिक राशियों का आकलन निश्चित डायमेंशन पर आधारित होता है, यानी कि विमा पर आधारित होता है। ठीक है, तो अब देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। जूल का मान मूल मात्रकों के पदों में होता है। जूल का जो मान होता है वो मूल मात्रा के पद में कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 129 का करेक्ट आंसर कौन सा है? 129 का करेक्ट आंसर है वो डी है, जो कि दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल का मान मूल मात्रा के पदों में होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए जस्ते की प्लेट पर लेप करते हैं। किस चीज़ का लेप करते हैं जस्ते की प्लेट पर? जब स्थानीय क्रिया को दूर करते हैं तो जस्ते की प्लेट पर किस चीज़ का लेप किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। चांदी का, गंधक का, पारे का, निकल का। किसका किया जाता है? 130 का करेक्ट आंसर होगा पारे का। ठीक, तो ये सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस में अनंत प्रतिरोध वाले प्लग के नीचे क्या होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसमें भी आपकी थ्योरी की नॉलेज पूछी जा रही है। फिर से क्वेश्चन पढ़ना। पोस्ट ऑफिस में अनंत प्रतिरोध वाले प्लग के नीचे अधिक लंबाई व कम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का तार होता है, या कम लंबाई व कम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का तार होता है, या फिर अधिक लंबाई और अधिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का तार होता है, या फिर कोई तार नहीं होता है? ये देखिए चारों ऑप्शन मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। तो इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, जो कि दिया गया कोई तार नहीं होता है, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। इसमें वैद्युत शक्ति का जो पूछ रहे हैं, मात्रक पूछ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक पूछ रहे हैं। इसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए। जूल होता है, वोल्ट होता है, वाट या वाट घंटा। तो 132 का करेक्ट आंसर जो होना होगा वो हो जाएगा सी, जो कि दिया गया है वॉट। ठीक, तो हम लोग सी पे टिक कर लेंगे। और 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 4 न्यूटन का बल कार्य करता है। बल द्वारा पिंड में अनंत त्वरण कितना होगा? तो बल द्वारा पिंड में अनंत त्वरण, मतलब त्वरण पूछ रहे हैं इसमें। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगा के, तो इसका जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं देखिए इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया गया है 134 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस में जूल पर किलोग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ गुप्त ऊष्मा का। ठीक है, अब देखिए पूर्णिमा की रात को क्या होता है? ये तो आप अपने बड़े गार्जियन से ही पूछ लेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पूर्णिमा की रात को क्या होता है? तो ये देखिए पूर्णिमा की रात को क्या होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 135 का जो सी नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होते। यानी कि जो पृथ्वी है, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका सन है। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये हो गया, ये तो सन हो गया आपका। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं किसको? मून को। ठीक है, ये आपका मून हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं अर्थ को।
तो ये जो अर्थ है और मून है और ये रहा सन आपका, तो ये देखिए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। जो अर्थ होती है ये सन है और ये मून है। ये तीनों जो होते हैं एक ही लाइन पे स्थित होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सीध में। जैसे कि ये होगा, फिर उसी के पीछे आपको मून दिख जाएगा और उसी के आगे आपको, यानी कि अर्थ के आगे आपको सन दिख जाएगा। तो तीनों एक दूसरे के बिल्कुल समान स्थित होते हैं। इसी को कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात, यानी कि पूर्णिमा इसी को कहा जाता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सी जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 136 नंबर क्वेश्चन है, log 10, फिर दिया गया log 10 की पावर 0.01 का मान होगा, कितना होगा। 136 मैथ का क्वेश्चन है, तो 136 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि होगा -2। -2, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 137 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x की पावर -2/3 और y की पावर -1/2 का होल स्क्वायर को लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, मैथ्स में ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये देखिए 4 ऑप्शन इसमें दे दिए गए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 137 का, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो अभी देखिए इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करके दिखाऊं, टाइम कम है, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर पे जाइए। तो हो सकता है डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाए, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी का। और देखिए बहुत ऐसा होता है जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 137, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1/x की पावर 4/3y, जो कि बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 138 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b है और a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 4 है, तब यदि b इज इक्वल टू 10/3 हो तो a का मान कितना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 138 का करेक्ट जो है वो भी बी हो जाएगा, जो कि दिया गया 6। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि कौशिक ए है, ये देखिए 139 नंबर क्वेश्चन, यदि कौशिक ए है, ए इज इक्वल टू √10 हो तो साइन ए का मान कितना होगा। ठीक, 4 ऑप्शन है इसमें। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, 1/√2 हो जाए, √10 हो जाएगा। ठीक है, तो 140 नंबर क्वेश्चन का क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 10/2a इज इक्वल टू कितना होगा। 10/2a कितना होता है इज इक्वल टू करने पर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या दिया गया है। तो ये देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे, तो ये पूछ रहे हैं क्या होगा। तो 140 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 210a/1 - 10² a, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो इज इक्वल टू के बाद जो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे जो आएगा वो यही होगा। ठीक है, 210a/1 - 10² a। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, का मान क्या होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ये जो दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पे, इसके ऑप्शंस ये देखिए, यही तो क्वेश्चन था 141 नंबर क्वेश्चन। इसके ऑप्शन +2 है, 1 है, -2 है, -1 है। तो 141 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। 142 का क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 2 की पावर 64 के संख्यात्मक रूप में कितने अंक होंगे यदि log 2 इज इक्वल टू 0.3010 होगा तो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। तो ये कह रहा है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 142 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो 20 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते 143 की तरफ। तो ये कह रहा है साइन 120 को लिखा जा सकता है, यानी कि साइन 120 को और किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 143 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि ये जो साइन 120 डिग्री होता है उसको साइन 60 डिग्री के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि इसमें देखिए n² दिया गया है, ये आपको सिंबल दे दिया गया है जो कि एक सिंबल है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो n² इज इक्वल टू 1² प्लस 2 की पावर 2 दी गई है और प्लस 3 की पावर 3 दी गई। देखिए इसको इतना ज़्यादा वैल्यू ना दें, आप यहाँ देखें कि n² के बाद आपको ये सारा दे दिया गया है 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 ऐसे डैश करके दे दिए का योग कितना होगा, ठीक है। तो इसमें योग पूछा जा रहा है। 144 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। 1/6 n+1 2n+1 यानी कि ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का। आप देख 144 का, अब देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी -3 -7 -11 15 का कौन सा पद -403 होगा। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके मुताबिक 145 का जो आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 101 दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो 146 ये पूरे सेट हैं, ऐसे टाइप के पेपर आते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो 146 नंबर जो क्वेश्चन होगा जिसमें कि ये जो स्पेलिंग दी गई है, ये देखिए वंडरफुल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। वंडरफुल जो शब्द है उस शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 146 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 9 शब्द बनाए जा सकते हैं वंडरफुल शब्द से, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और 147 का देखिए क्या है क्वेश्चन। खोखले गोले यानी कि हॉलो स्फीयर का आयतन होगा जिसकी बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः आर और स्मॉल आर हैं। तो इसका करेक्ट यानी कि फॉर्मूला बताना है, क्या हो जाएगा हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला। तो 147 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, जो कि दिया गया है 4/3 पाई, फिर ब्रैकेट में है r³ माइनस r², ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। विचलन विधि से समांतर माध्य का सूत्र होगा जहाँ पर d विचलन है और f बारंबारता और a काल्पित माध्य है, ठीक है, कल्पित माध्य, ठीक। तो इसमें फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होगा करेक्ट फॉर्मूला। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं जिसमें कि एक करेक्ट है। तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिया गया है a+fi और di फिर दिया गया fi, ठीक है। तो आप ये सिंबल सहित ये चीज़ें याद रखें। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभ से 50 प्राकृतिक एक तरीके से संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि आरंभ से 50 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है। 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 25.5 होगा, ठीक। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बिंदुओं का इसमें पूछ रहा है। बिंदु दिए गए हैं 0, -4 और -5, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का माप हो, मतलब माप कितना होगा। तो वो 4 ऑप्शन है इस पे, 4 या 31 या √41 या √51। तो 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, √41। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साधारण वृक्ष में कितने दिन, अरे एक सेकंड, एक साधारण वृक्ष में कितने दिन, घंटे, मिनट और सेकंड होते हैं। एक साधारण वृक्ष के कितने दिन होते हैं, घंटे होते हैं, मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, जो कि दिया गया 365 दिन होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट, यानी कि 5 आवर और 48 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं इसमें, ठीक है। 151 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 151 का करेक्ट आंसर सी होने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्या दिया गया 152 का। ये देखिए आवाज़ टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आवाज़ को जब टेस्ट किया जाता है किस उपकरण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। 152 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑडियोमीटर जो होता है, ऑडियोमीटर, तो इसी का यूज किया जाता है आवाज़ को टेस्ट करने के लिए, ऑडियोमीटर, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब गई। ये क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब गई। तो ये मतलब एक तरीके से पूछा जा रहा है कि ये जो राजधानी है भारत की, तो कोलकाता से दिल्ली कब गई। तो ये कब गई, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो होगा 153 का वो हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है 1911 यानी कि 1911 में गई। ठीक है, अब देखते हैं 154 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो यानी कि भारत को आज़ाद होने के बाद जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो 154 का ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो 154 का करेक्ट आंसर है जो है बी, जो कि दिया गया है माउंट बेटन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन। अब देखिए अमेरिका में 11 सितंबर यानी 11 सितंबर सन 2001 को आतंकवादी आक्रमण का अभियुक्त मोहम्मद अट्टा किस देश का नागरिक था। ये जो अभिक्रमण मतलब एक तरीके से आक्रमण हुआ था, उसमें जो मोहम्मद अट्टा था वो किस देश का नागरिक था, इसमें पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि दिया गया मिस्र का था वो। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। ये देखिए बायो का क्वेश्चन आ गया। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है। 156 नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है कि परक नली में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए सेडना क्या होता है। सेडना क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 157 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेडना जो होता है वो प्लूटो से एक छोटा संभावित ग्रह है, 10वां संभावित ग्रह है और प्लूटो का एक चौथाई हिस्सा है। इस यानी कि ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं सेडना को लेके, जो कि डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 158 नंबर क्वेश्चन, भारत और सिंगापुर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया सिंगापुर और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। 158 का जो करेक्ट जाएगा वो क्वेश्चन हो जाएगा बी, जो कि दिया गया वरुण। ठीक है, सिंगापुर में संयुक्त नौसेना अभ्यास को नाम दिया गया वरुण। अब देखिए चौथा हनुमान सम्मेलन 3 से 6 अप्रैल सन 2006 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें हनुमान सम्मेलन की बात कर रहे हैं, कहाँ एक तरीके से आयोजित किया गया। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा ए, यानी कि बैंकॉक थाईलैंड में इसको आयोजित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसको कहा जाता है। ये जो ईमेल हम लोग करते हैं, मतलब कोई मेल आता है, कोई अपडेट होता है तो आप हम लोगों की ईमेल आईडी पे मेल आता है, तो उसी को पूछा जा रहा है ईमेल का जन्मदाता किसको कहा गया। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है, 160 का करेक्ट आंसर होने वाला है सी, जिसमें कि दिया गया है लिंकन गोल्टी स्वर्ग। ठीक है, गोल्टी स्वर्ग ये जो थे, इन्होंने ये एक तरीके से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईमेल का जन्म मतलब ईमेल को एक तरीके से डिस्कवर किया, तो इनको जन्मदाता कहा जाता है ईमेल का। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्क जो है, सार्क का स्थायी सचिवालय है, तो इसका स्थायी सचिवालय क्या है। तो इसका स्थायी सचिवालय 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से ए करेक्ट हो जाएगा, काठमांडू में है सार्क का स्थायी सचिवालय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन है, डायमंड का अर्थ है, डायमंड का इसमें अर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 162 का डी, जो कि दिया गया वह स्थान जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात का प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक केंद्र है, उसी को डायमंड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वह स्थान जहाँ पे हीरे बनते हों, सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषणों का वहाँ पे निर्माण होता हो, या फिर उस निर्माण को करने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट यानी कि प्रोत्साहन दिया जाता हो, उसी केंद्र को कहते हैं डायमंड। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट, यानी कि ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग टिक कर लेना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस है। 163 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जो कि केरल है, वो सबसे ज़्यादा मत्स्य का उत्पादन करता है। भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, 164 का करेक्ट आंसर है कि प्रथम बार राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिया गया 27 दिसंबर 1911 में, जो भारत का राष्ट्रीय गान था वो प्रथम बार गाया गया। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 165 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए किसको महलों का शहर कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ 165 का करेक्ट हो जाएगा डी, जो कि दिया है उदयपुर को। उदयपुर को महलों का शहर कहा जाता है, यहाँ पे महल कुछ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 166 का इसमें क्वेश्चन दिया गया 166, जो कि क्वेश्चन है, शोक नदी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? शोक नदी किसको कहा जाता है? 4 नदियाँ दी गई हैं, ताप्ती, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कोसी। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 166 का डी हो जाएगा। जो कोसी नदी होती है इसी को शोक नदी कहा जाता है। अब देखिए किस गैस के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी कि भोपाल गैस त्रशादी हुई थी? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। सारे एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जनरल नॉलेज आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो 167 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो गैस थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जो कि रिलीज़ हुई थी, जिससे कि लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जो कि एक भारत में बहुत बड़ी त्रशादी के नाम से जानी गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी के नाम से जानी गई थी, जिसमें कि एक तरीके से नॉर्मल लोगों की डेथ हो गई थी। एक कुछ पता नहीं चल पाया था, अचानक से उनकी डेथ हो गई थी, रात में गैस रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत मासूमों की जान गई। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना गया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एक गैस थी, भोपाल में फैक्ट्री में रिलीज़ हो गई थी गलती से। ठीक है, तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? इसमें 4 ऑप्शंस में पूछ रहे हैं, कौन से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? तो करेक्ट आंसर देखिए आप इसमें कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि मोतीलाल नेहरू जो थे वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे। ठीक है, अब देखिए ये जो 169 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि हल्दी, इसमें जो सुमेलित पूछ रहा है, यानी कि इसको करेक्ट करना है। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए इसमें। तो इसमें कह रहा है कि 169 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पहले तो हम लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। तो ये देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं आपको पहले टिक लगा देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो ये देखिए इसका हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको। हाँ तो देखते हैं इसको, इसका ए का हो जाएगा, ये देखिए मैंने अभी आपको टिक करके दिखाया था। ठीक है, तो ये ए का बी हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, और सी का 4, और डी का ए। अब देखते हैं मैच करते हैं, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के थ्रू हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं के, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अली गौहर के द्वारा हुआ था, और खानवा युद्ध हुआ था वो बाबर के द्वारा हुआ था। अब देखिए
यानी कि 2341 देखते हैं। 2341 बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2341 आपका दिया है बी में, ठीक है। तो ये ऐसे करेक्ट हो जाएगा। 170 देखते हैं, किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऐसी कौन सी महिला थी जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला और उससे सम्मानित किया गया? तो 170 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो कि दिया गया है अरड़ा आफिस अली। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लेंथी क्वेश्चन है तो टाइम बहुत लग रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज हम लोग 170 ही करते हैं। बाकी के जो बचे कुछ जो क्वेश्चन थे, ठीक है, 70 80 90 20 यानी कि 30 क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। पार्ट 3 करके प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 3 हो जाएगा वो, इसमें कि हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है फिर, ठीक है। तो इतनी वीडियो काफ़ी है और काफ़ी क्वेश्चन भी इसमें कवर हो गए हैं। कम से कम 70 क्वेश्चन के अराउंड इसमें हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, 70 क्वेश्चन। तो इतने मैक्सिमम है आपके लिए, अभी आप इतने पढ़िए। 30 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करके मैं और वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नई वीडियो, अच्छी वीडियोज़ आपको और ज़्यादा मिलती रहें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। और आज के लिए वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।